आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आओ बुखारी शरीफ की हदीस में सुनाता हूँ। अनुकबह इब्न आमिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खरज यौमन फसल्ला अला अहले उहुद अलल मय्यत सुम्मन सरफा इलल मिंबर फकाल इन्ना फरतुल लकुम व अना शहीदुन इलैकुम व इन्ना वल्लाहि ला अंज़ुरु इला हौज़िलाना व इन्ना ऊतीतु मफातिह खज़ाइनल अर्द औ मफातिहल अर्द व इन्ना वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अखाफु अलैकुम अन तनाफसू फीहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उक़बा इब्न आमिर से रिवायत है कि पैगंबर इस्लाम चले, कहाँ चले? उहुद के शहीदों के तरफ चले। उसके बाद नबी ये दो आलम आए और उनके लिए दुआ फरमाया जैसे मैयत के लिए दुआ फरमाते हैं। उसके बाद आकाए दो आलम मेंबर शरीफ पर तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद नबी फरमा रहे हैं कि कसम खुदा की मैं हौज़ कौसर देख रहा हूँ। नबी ने क्या फरमाया? कसम खुदा की मैं हौज़ कौसर देख रहा हूँ। मेन पॉइंट यही है कि नबी है मदीने में, हौज़ कौसर है जन्नत में, तो मेरा नबी मदीने से जन्नत देख रहे हैं। हाय 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 वाह वाह वाह। क्या कह जन्नत देख रहे हैं तो हम आशिकों का अकीदा है मेरा नबी है गुंबदे खजरा में और बाहुद्दीनपुर में हम दीवानों की दीवानगी मेरा नबी देख रहा है। क्या कहना वाह 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 वाह। बाहुद्दीनपुर में मेरा नबी हम दीवानों की दीवानगी देख रहा है। क्या कहना वाह वाह। अब प्यारे फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं कसम खुदा की मैं हौज़ कौसर देख रहा हूँ। और अल्लाह ने पैगंबर को फरमाते हैं खुदा ने जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमा दिया या जमीन की कुंजियां अता फरमा दिया। आप जरा सोचो, नबी को गुर्बत का ताना देने वालों, अरे गुर्बत भरी जिंदगी मेरे नबी ने पसंद फरमाया। वाह वाह वाह। नाका फरमाते हैं कि ऊती तो मफाती है खजाइन अर्द आओ मफाती हल अर्द कि अल्लाह ने जमीन के खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमा दिया या जमीन की कुंजियां अता फरमा दिया। तो जरा सोचो, जिनके हाथों में जमीन के खजाने की कुंजियां हैं तो मेरा नबी दुनिया के खजानों का मालिक है। अरे जिसे चाहते हैं दौलत दे देते हैं और जिसे चाहते हैं दीन अता कर देते हैं। हाय 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 वाह 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 वाह। जिसे चाहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना दौलत दे देते हैं वाह वाह। और जिसे चाहते हैं मोहब्बत दे देते हैं। अब आओ एक और हदीस सुनाऊं बुखारी की। आकाए दो आलम फरमाते हैं कि क़ाम फ़ीना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ हत्ता दख़ला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम तो हफ़िज़ा ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसियहु। क्या कहना वाह 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 वाह। पैगंबर इस्लाम एक रोज खड़ा हुए और खड़ा होने के बाद नबी फरमाते हैं, क्या नबी फरमा रहे हैं? इब्तिदाए आफरीन से लेके कयामत तक जितने भी हालात बीत गए हैं और जितने हालात होने वाले हैं मेरे नबी ने सबको बता दिया। और बताने के बाद आगे फरमाते हैं कि हाफिज़ा ज़ालिका मन हाफिज़हु तो जिसने याद रखा उसने याद रखा वन्ना से यहू मन से यहू और जो भूल गया वो भूल गया। आका ने क़यामत तक के हालात बता दिए। क्या कहना। और आज तक इनके समझ ही में नहीं आया नबी को इल्म गैब था कि नहीं था। है क्या कहना। नबी बता रहे हैं और आज तक इन बंधुओं को समझ में नहीं आया। अबे कब समझेगा? जब कयामत आ जाएगी तब समझेगा।
अरे इल्म देने वाला है खुदा, हाँ हाँ लेने वाले हैं मुस्तफा। तो खुदा ने कितना दिया, मुस्तफा ने कितना लिया, देने वाला खुदा जाने और लेने वाले मुस्तफा जाने। है वाह 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 वाह, क्या कहना, खुदा जाने सुभान अल्लाह वाह, और लेने वाले मुस्तफा जाने। वाह वाह। प्यारे बीच में इंची टेप लेके मत नापो, इतना दिया उतना दिया। अबे खुदा देने वाला है, न जाने कितना दिया। दामने मुस्तफा है, न जाने रसूलुल्लाह ने कितना दिया। वाह वाह। अब आओ हदीस शरीफ बयान करूं तो फरमाते हैं कि ए मेरे गुलामों, पहाड़ी के पीछे जाओ, एक हबसी गुलाम पानी का मशक ला दे, लिए जा रहा है, मेरी बारगाह में लाओ। सहाबा ने डिस्कस नहीं किया, सहाबा चल दिए। और जब पहुंचे तो फरमाते हैं कि कसम है रब्बे काबा की, एक हबशी गुलाम है जो पानी का मशक लादे लिए जा रहा है। सहाबा ने रोका, कहा कहाँ जा रहा है? कहा पानी लेकर अपने आका के दरबार में जा रहा हूं। तो सहाबा ने कहा सुन, तेरा आका सिर्फ तेरा आका होगा, चल हमारे आका के दरबार में, इसलिए कि हमारा आका सारी कायनात का आका है। वाह 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 वाह, सारी कायनात का वाह वाह वाह। लेके आए, पैगंबर के रूबरू खड़ा कर दिया। और जब नबी के रूबरू खड़ा कर दिया है, अब वो जो हबसी गुलाम है पैगंबर के रूए अनवर को देख रहा है, नबी की शख्सियत को देख रहा है, पैगंबर के सरापा को देख रहा है, कभी दस्ते नबूवत को देख रहा है, कभी जुल्फे मुअम्बरी को देख रहा है, कभी कदमे मोहम्मद को देख रहा है। अरे बस देख रहा है, देखता चला जा रहा है। बड़ा उसे हैरत हुआ। और देखते देखते पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मशक उतारा जाए। मशक उतार लिया गया। और मशक उतारा गया तो पैगंबर ने दस्ते नबूवत उसमें डाल दिया और कहा पानी उड़ेला जाए। अब पानी उड़ेला जाने लगा। एक बर्तन भर गया, पानी अपनी जगह मौजूद है। दो बर्तन भर गया, पानी अपनी जगह मौजूद है। नहाने वाले नहा रहे हैं, पानी अपनी जगह मौजूद है। सैराब होने वाले सैराब हो रहे हैं, पानी अपनी जगह मौजूद है। जरूरत वाले जरूरत पूरा कर रहे हैं, पानी अपनी जगह मौजूद है। और गुलाम मामे हैरत से आका का चेहरा देख रहा है कि जिनके हाथों में इतना बड़ा कमाल है, उनकी जात में कितना बड़ा कमाल होगा। क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा वाह कमाल वाह है, उनकी जात में कितना बड़ा कमाल होगा। तमाम लोग सैराब हो गए। और जब सब सैराब हो गए तो आका ने फरमाया गुलाम को हाजिर किया जाए। अब गुलाम को हाजिर किया गया। अब पैगंबर इस्लाम पूछ रहे हैं, ए गुलाम मांग, क्या मांगता है? क्या फरमाया मेरे नबी ने? वाह वाह वाह। क्या क्या, क्या फरमाया? ए गुलाम मांग, क्या मांगता है? जब इतना कहा, गुलाम को फूले नहीं समा रहा है। हाय हाय हाय, खुश हो गया। कहा या रसूल अल्लाह मांगू? मेरे नबी फरमा रहे हैं मांग। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मिल जाएगा। पैगंबर फरमा रहे हैं हाँ मिल जाएगा, मांग। फिर उसने यही जुमला कहा तो नबी ने फरमाया गुलाम, सूरज अपनी गर्दिश को बदल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन मोहम्मद की जुबान कभी हट नहीं सकती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर। मांग क्या मांगता है? जरा मेरे नबी के कहने का अंदाज देखो। और एक हिंदी शायर है,
जिसका नाम है तुलसी, उसने अपने कविता में लिखा कि यहाँ न पक्षपात कछऊ राखूं, वैद पुराण संत मद भाकूं, सनमति करम दो अनंगा, महाकोक चतु पतरंगा, सूरन चतु सुदर्शतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब लक सुंदर माद दिकोया, और बिना महामद पार न होया। वाह 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 वाह। लिखता है कि यहाँ न पक्षपात कछऊ राखूं, वैद पुराण संत मद भोगा भाकूं, सनवत विक्रम दोए अनंगा, महाकोक चतु पतरंगा, सूरन चतु सुदर्शतचारी, और तिनको वंश भय अति भारी, तब लक सुंदर माद दिकोया, और बिना महामद पार न होया। वाह वाह। लिखता है आए लोगों, आज मैं वही कहूंगा जो वेदों में आया है, जो पुराणों में आया है, जो आकाशवाणियों में आया है, जो पवित्र ग्रंथों में आया है, कि एक आने वाला आएगा, और जब वो आने वाला आएगा तो अपने 4 सूरजों के साथ वो प्रकट होगा। सूरन चतु सुदर्शतचारी, वो 4 सूरजों के साथ प्रकट होगा और सारे धरती को उज्जवल कर देगा। और सवाल पैदा होता है कि वो 4 सूरज कौन है? तो जब हमने निगाह उठाया तो हजरत सिद्दीक़ अकबर सदाकत के सूरज है, उमर फारूक अदालत के सूरज, क्या कहना है, उस्मान गनी सखावत के सूरज नजर आते हैं, हजरत मौला अली सुजात के सूरज नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, शान सहाबा, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। मौला अली सखावत सुजात के सूरज नजर आते हैं। और आज मेरे नौजवानों, तुम्हारे लिए लम्हे फिक्र है। आज अगर किसी नौजवान से पूछा जाए कि बता तेरी जिंदगी का लाइफ स्टाइल कौन है, तेरी जिंदगी का आइडियल कौन है, वाह वाह, तो कहता है फला खान है। पर्दे पे नाचने वाले नचनियों को बताता है अबे आ इस्लाम के दामन में, हाय 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 हाय, आ इस्लाम के दामन में। अगर सच्चा बनना चाहता है तो हजरत सिद्दीक़ अकबर को अपनी जिंदगी का आइडियल बना दे। अगर तू अदालत वाला बनना चाहता है, इंसाफ वाला बनना चाहता है, तो फारूक आजम को अपनी जिंदगी का आइडियल बना ले। अगर हसीनो जमील बनना चाहता है तो उस्मान गनी को लाइफ स्टाइल का आइडियल बना ले। और अगर पार्टियों लीडर बनना चाहता है तो हैदर करार को आइडियल बना ले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। हैदर करार को आइडियल बना ले। बता इस्लाम के दामन में किस चीज की कमी है? वाह वाह, कि तू पर्दे पे नाचने वाले नचनियों को देख रहा है। अरे नचनिया है वो, फर्क इतना ही है कि जो चौकी पे नाचता है उसकी कम कीमत है, और जो मंच पे नाचता है ज्यादा कीमत। वाह वाह वाह, लेकिन है तू बेहया हो खुद ही। बेशक बेशक। तो मेरे नौजवानों, तुम्हारे असलाफ की जिंदगी तुम्हारे निगाहों के सामने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। औरों को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाओगे जिनकी जिंदगी का खुद नहीं मेयार है। अब आओ आगे बढ़े। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया गुलाम मांग क्या मांगता है? वाह वाह वाह। तो गुलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, इसलिए कि हाथों का कमाल देख चुका था कि अगर पानी में पड़ जाए तो पानी खत्म नहीं होता है। तो कहा या रसूल अल्लाह, मैं काला हूँ, मुझे गोरा बना दीजिए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, मुझे काला हो गोरा गोरा बना दीजिए। वाह 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 वाह।
पैगंबर इस्लाम मुस्कुराने लगे, कहे कि अबे मांगा भी तो क्या मांगा, अरे जन्नत में मांग, चरागाहों में मांग, चांदी और सोना में मांग, लेकिन मांगा तो क्या मांगा। और मेरा दिल ये कह रहा है, ईमान बोलता है, अगर गुलाम जन्नत मांग लेता तो रसूलुल्लाह अता फरमा देते। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि ये गुलाम मैं नहीं दे पाऊंगा, नबी ने नहीं फरमाया। और प्यारे, टेक्नोलॉजी का जमाना है, विज्ञान चरम सीमा पर है, लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि किसी काले को गोरा कर दे। बेशक बेशक। आप कहोगे मौलाना लखनऊ में, पटना में, अपोलो में प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए काला को गोरा बनाया जाता है। तो जब बनाया जाता है तो जो आपको मिलता है जियो बुक्स, उसमें जब आप पढ़िएगा तो लिखा रहता है कि प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले धूप में ना निकलें, ठंडी से हद से ज़्यादा बचें, है कि नहीं? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एसी का प्रयोग करें। अगर एसी से थोड़ा भी बेसी होंगे तो देसी हो जाएंगे, कुछ काला हो जाएगा, कुछ गोरा हो जाएगा और लगेगा कि जर्सी बैल आ रहा। क्या कहना, क्या कहना। इसलिए कि दुनियादार ने बनाया है तो दुनियादार का बनाया हुआ और होता है, और अहमद मुख्तार का बनाया हुआ और होता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। सरकार का बनाया हुआ और होता है। आज कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी ने तरक्की किया, वो तरक्की किया, साइंस ने किया, साइंस ने वो किया। अबे ठीक है, सब किया, दिमाग तो अल्लाह ही ने दिया। क्या कहना, जरा पानी नहीं बरस रहा है, टेक्नोलॉजी आगे है तो पानी बरसा दे, और अगर बरस रहा है तो रुकवा दे। तो ये अताए रब्बी है, जहाँ चाहता है बरसाता है और जहाँ चाहता है तरसाता है। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। चाहता है बरसा देता वाह वाह है वाह और जहाँ चाहता है तरसा देता है। वाह वाह। सन 2015 में जब पानी नहीं बरस रहा था, पेपर वगैरह पढ़े तो एग्रीकल्चर वालों ने अक्सर उनका लेख आता था कि मानसून आ रहा है, बंगाल के खाड़ियों से चल दिया है, 5 दिन में उत्तरी भारत में आ जाएगा। 5 दिन हो गया नहीं आया, फिर कहा कि अब 1 हफ्ते में आ जाएगा। 1 हफ्ता बीत गया नहीं आया, जून के बदले जुलाई चला गया, लेकिन मानसून नहीं आया। कहा कि चल गया हैदराबाद के तरफ। कहा अरे कोई विधि विधान लगाओ, तो कहा कि पेड़ पालो कट रहे हैं, इसी वजह से मानसून नहीं बन रहा है, जंगलों की कमी हो गई है। तब तक राजस्थान में इतना पानी बरसा, क्या कहना, क्या कहना। राजस्थान में इतना पानी बरसा कि गांव का गांव बह गया, गांव का गांव बह गया। बता राजस्थान में मानसून कहां से आया? हाय 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 हाय। कहां से मानसून आया? तो खुदा बताना चाहता है, ए मेरे बंदो, मैं मानसून का मोहताज नहीं हूँ, अरे मैं कादिरे मुतलक हूँ। जब चाहूंगा बरसाऊंगा और जब चाहूंगा रुकवाऊंगा, इसलिए कि मैं खुदा हूँ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तब तमाम टेक्नोलॉजी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि तू ही तू, तू ही तू, हाँ हाँ। तू ही तू वर्ण्यम, तू ही तू शरणयम, तू ही खं जगत कारम विश्वरूपम। ओम महा ओम निरंकार।
कि तू ही आदरणीय योग है, तू ही आत्मसमर्पण के काबिल है, तू ही काबिल हमदो सना है, तेरे ही कुर्ब में आमा है, तू मुहीत है, तू ही सबसे बड़ा है। अब आगे बढ़ो। तब कहा या रसूल अल्लाह गोरा कर दीजिए। पैगंबर कह रहे हैं गुलाम करीब आ जाओ। अब गुलाम करीब आ गया। पैगंबर ने दस्ते नबूवत उठाया है, उसके चेहरे पे रख दिया है। कसम खुदा की चेहरा नूरानी हो गया है। अगर हाथ पे हाथ रख दिया है तो हाथ नूरानी हो गया है, अगर सीने पे हाथ रख दिया है तो सीना नूरानी हो गया है। और जब तन गोरा हो गया, क्या कहना, क्या जब तन गोरा हो गया तो कहा या रसूल अल्लाह तन गोरा हो गया है, अब मन को भी गोरा कर दो। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। कहा मन को भी गोरा कर दो। नबी फरमा रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ और जन्नत में दाखिल हो जा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब तन भी गोरा हो गया, मन भी गोरा हो गया तो चला अपने आका के दरबार में चला। और जब अपने आका के दरबार में चला तो इसके आका ने देखा तो कहा कि महाराज ये मेरा गुलाम किधर है? क्या कहना, तो क्या कहा कि मैं ही आपका गुलाम हूँ। कहा अरे ये ऊँट मेरा है, मैं पहचानता हूँ, ये मशक मेरी है, मैं पहचानता हूँ, इसके नाकों में नकेल है, वो मेरी है, मैं पहचानता हूँ, लेकिन तू मेरा नहीं है। कहा काहे? कहा वो तो हबसी था और तू तो मिस्री है। कहा वो हबस का रहने वाला था, तू तो मिस्र का मालूम देता है। तो उसने कुछ निशानियां वगैरह बताई तो कहा कहाँ है वो? इतने बड़े चमत्कार वाले किधर हैं? मुझे भी उनके दरबार में ले चलो। गुलाम ने कहा हुजूर चलिए मैं ले चलता हूँ, मेरे आका आगे आगे आप चलो, अब मैं पीछे पीछे रास्ता बताता हूँ। अब वही उसके आका का जवाब सुनिए। कहता है अरे तू मेरा गुलाम था लेकिन अब तू मेरा गुलाम नहीं है। अरे तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलता हूँ, इसलिए कि तू मेरा इमाम हो गया है और मैं तेरा गुलाम हो गया। क्या कहना, क्या कहना, मेरा सुभान अल्लाह, इमाम हो गया है, मैं तेरा गुलाम हो गया हूँ। अब यहीं से मालूम हुआ कि जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम गुलाम होता है। वाह 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 शर्त ये है कि गुलामी मोहम्मद बन जाओ। वाह वाह। नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो, और अगर नबी के गुलामी का पट्टा डाल लिया तो कसम है कायनात बनाने वाले की, अरे ये दुनिया के लोग क्या रोकेंगे हमें सदाकत का पैगाम पहुंचाने से? इसलिए कि जो पैगाम नबी ने पारान के चोटी से दिया था वो पैगाम आज मशरिक में भी गूंज रहा है, मगरिब में भी गूंज रहा है, शिमाल में भी गूंज रहा है, जनूब में भी गूंज रहा है। और उसी कलमे की चमक है जो ईमान वालों को चमका रहा है। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। लेकिन शर्त यह है कि गुलाम मोहम्मद बन जाओ। वाह वाह। नबी ने जब फरान के चोटी पे चढ़ करके जमाने को पैगाम दिया, वो कौन सा पैगाम था? तो हजरत क्या कहना, दुनिया के हर मज़ाहिब वही पैगाम देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दूसरे मजहब से जब आप पूछिएगा तो वो यही कहेंगे कि बिनु बद चलई सुनी बिन गाना कर बिनु करम कलई धिनाना आनंद रही सकल रस भोगी बिन बाड़ी बगता बल जोगी तन बिन परस नयन बिनु देखा गरई दरान बिनु वास हसेसा। वो लिखते हैं कि खुदा वो है जो हाथों से पाक है, वो आंख नहीं है मगर वो देखता है, उसके हाथ नहीं है मगर वो पकड़ता है, उसकी जुबान नहीं है मगर वो बोलता है, उसके कदम नहीं है मगर वो चलता है। अरे वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, खुदा बेमिसलो बेमिसाल है, उसका कोई मिसाल नहीं है, वाह वाह, उसका कोई सुभान अल्लाह, सुभान मिसाल।
क्या कहना वाह वाह। तो मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, बस आखिरी बयान कर दूं मैं कि मेरे नबी की शख्सियत को जो भी पढ़ा मावे हैरत में पड़ गया। तमाम लोग मेरे नबी की तारीफ कर रहे हैं। जब मैंने गुरु नानक से पूछा, ए गुरु नानक, अरे सब तो मेरे नबी की तारीफ कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? तो कहते हैं अपनी जुबान में कि मैं क्या कहूं। मैं तो इतना ही सोच के दंग रह गया। और अपने मानने वाले को पैगाम दे रहे हैं कि पहला नाम खुदा का पर, दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़ नानक का धर गए बैक कबूल, और ढहता नूरे मोहम्मदी, ढहता नबी रसूल, और नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सब भूल। और लिखते हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरे मानने वालों, अगर नाम लेना है तो पहले खुदा का नाम ले, उसके बाद अगर नाम लेना है तो फिर मुस्तफा का नाम ले, और अगर उसके बाद लेना है तो नानक का नाम ले। पहला नाम खुदा का पढ़, दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़ नानक का धर गए बड़े कबूल, और डहता नूरे मोहम्मदी, डहता नबी रसूल, और नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सब भूल। और लिखता है कि ये लोगों, मैंने पैगंबर की सुबह को देखा, बेमिसाल पाया है। मैंने नबी की शाम को देखा, बेमिसाल पाया। नबी के बचपने को देखा, बेमिसाल पाया है। अंदाज़े नबूवत को देखा तो बेमिसाल पाया है। और इतना बेमिसाल पाया है कि मैं खुद को भूल गया हूँ। पता ये चला कि मेरे मुस्तफा की मिसाल खुदा ने बनाया ही नहीं है, तो कोई बे उनके तरह हो कैसे सकता है? इसलिए कि बनाने वाला खुदा लाजवाब है और बनने वाले मुस्तफा लाजवाब है। नबी के बनने का कोई जवाब है, न खुदा के बनाने का कोई जवाब है। वाह 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 वाह, क्या कहना तो जीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं क्या बताऊं, मैं तकरीर करने आया था, लेकिन मजमे की बेरुखी देखकर अब जितना ही लोग हैं, खैर अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। बड़े जिंदा दिली से आपने साथ दिया, और अल्लाह ताला अपना फजल आपके ऊपर और हमारे ऊपर नाजिल फरमाए, और हमें दुनिया व आखिरत में हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, और अपनी रहमत से हम सबको खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमाए। इस मोहल्ले पर अपनी रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।